झारखंड की राजधानी रांची में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी जमीन को लेकर जो है एक से ज़्यादा दावेदार हो जाते हैं, तो कभी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष भी होता है। राजधानी रांची में एक ऐसा ही मामला आया है जिस जो आरोप लगा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पे लगा है। क्या आरोप है? हमारे साथ जो है रांची जिला के पूर्व उपाध्यक्ष कलाम आज़ाद हमारे साथ हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर उन पे क्या आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? आरोप लगाने वाला गुमला के मोहम्मद इमरान साहब हैं और ये मामला 2022-23 का मामला है। ये ज़मीन 6 डिसमिल का है और मौजा टुंडुल का है। इमरान साहब के एक नज़दीकी आदमी जो नया सराय में रहते हैं, एक दिन इमरान साहब को लेके मेरे घर पे आए कि एक 6 डिसमिल का ज़मीन है बिक्री का, भैया वो किसका है? आप मानिंद आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और इस क्षेत्र के गार्जियन भी हैं, तो थोड़ा सा लाइन अप करके देख लीजिए कैसे है क्या है। तो उसको होने से हमारा भाई जो है इमरान जो है खरीदेगा। तो भाई हम लोग समाज सेवी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हैं, तो कोई भी हमारे यहाँ आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो फिर जब ये बात आई तो हम जो ज़मीन का मालिक है शफीक अंसारी जी हैं, उनके पिताजी 1994 में वो ज़मीन को ख़रीदे थे अपने नाम पे और उनके नाम पे मोटेशन ऑनलाइन सब चीज़ था। तो जो दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया तो उसके हिसाब से सब ठीक था। तो इमरान जी को हमने कहा कि भाई ये दस्तावेज है, आप जांच करा लीजिए और आप संतुष्ट होइएगा। तो इसमें जो लोग भी इस ज़मीन के मालिक हैं, रैयत हैं और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, सब लोग से बैठ के अपना बातचीत करके अपना ले लीजिएगा। तो ये सब बात होने के बाद में वो लोग जांच ऊँच कराया। जांच कराने के बाद में फिर वो लोग हमारे पास में आए, बोले कि भैया बढ़िया है ज़मीन, इसको हम ले लेंगे, थोड़ा बातचीत करा दीजिए। तो बुला के हमने बातचीत करा दिया और उसी के बाद में एग्रीमेंट वगैरह करा के और फिर वो लोग विधिवत रूप से ज़मीन की जो खरीद बिक्री जो सिस्टम है उसके हिसाब से उन लोग आगे बढ़ा। जब ज़मीन आगे बढ़ी तो रजिस्ट्री होने में जब डिले होने लगा तो ज़मीन मालिक लोग फिर, चूँकि मध्यस्थ हमने किया किसी को मदद करने के लिए, तो फिर ज़मीन मालिक लोग हमारे ऊपर हमारे घर पे आए, बोले कि ये तो बहुत डिले कर रहे हैं भैया, तो ऐसे में कैसे होगा, थोड़ा सा बुला के उनको जल्दी कह दीजिए रजिस्ट्री कराने के लिए। तो फिर हमने इमरान साहब को फ़ोन किया कि भाई बहुत काफ़ी दिन हो जा रहा है, इसको आप बैठ के हल करके अपना रजिस्ट्री करा लीजिए। इस बीच में ज़मीन में पर पोजीशन जो भी होता है ज़मीन मालिक लोग उसको करवा दिया और आधा बाउंड्री भी करवा दिया। ये सब होने के बाद में जब इमरान साहब आए, बोले कि कलाम भाई थोड़ा पैसा का किल्लत चल रहा है, तो इसको हम रजिस्ट्री करा लेंगे, एक मदद कर दीजिए और हमको कुछ पैसा उधारी दीजिए। तो हमने 6 लाख रुपया उसको दिया भी। 6 लाख देने के बाद में वो रजिस्ट्री हो गई ज़मीन। उसके बदले में हमको 6 लाख का चेक भी दिया कि 15 दिन के अंदर में आप भुना लीजिएगा। रजिस्ट्री होने के बाद में वो बंदा चला गया। उसके बाद फ़ोन लगाते लगाते मैं थक गया, 3-4 महीना उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। अंत में हम मजबूरी में नगड़ी थाना में जाके केस किया चेक बाउंस का। चेक बाउंस होने के बाद में नोटिस वगैरह किया तो फिर वो आया और आने के बाद में फिर बोला कि छोड़िए, हटाइए सब, जो पैसा है आप ले लीजिए, केस को उठा लीजिए। हमने केस भी उठा दिया। वो मामला वहाँ पर समाप्त हो गया। अब जो है वो आदमी बीच में अचानक, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, 9वां महीना में आया था मेरे घर पे, बोला कि नहीं ज़मीन मोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये कहीं कहीं से जो है ये सुनते हैं कि ये ज़मीन जो है एक्वायर्ड हुआ है। तो भाई एक्वायर्ड हुआ है तो हमको फिर समझ में नहीं आया। फिर ज़मीन मालिक को हमने उसके सामने बुलाया और पूछा कि क्या इस तरह का बात है। तो ज़मीन मालिक बोला कि नहीं, हमको कोई नोटिस नहीं मिला है और कोई हमने मुआवजा नहीं उठाया है। चाहिए तो आप जाके भू अर्जन में भी चेक कर लीजिए, हमारे पिताजी का या मेरे ख़ानदान का कोई भी आदमी पैसा आज तक नहीं लिया है उस मामले में, ना नोटिस मिली है। चूँकि रिंग रोड बनना था तो रिंग रोड अब 300 मीटर दूरी से बन के चला गया, उस ज़मीन को टच भी नहीं किया।
तो ये सब मामला है। और उसके बाद में हुआ कि नहीं, ऐसा कीजिए ज़मीन को वापस करवा दीजिए और हमारा जो पैसा है, पैसा का ज़रूरत है, हमको पैसे दिलवा दीजिए। फिर हम उसके चलते, ज़मीन मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं, वो लोग किसान हैं, उन लोग कोई ब्रोकर नहीं है। तो जो किसान है वो शफीक अंसारी जी, उनको हम दबाव दिए कि बोले कि भाई वापस कर रहा है, इसका पैसा वापस कर दो। तो वापस बोला कि भाई पैसा तो घर में रखा हुआ नहीं है, अभी हमारे पास में 4 लाख रुपया है, हम दे दे रहे हैं, बाकी जो भी पैसा बचता है उसको हम लोग एगो बैठ के, और बगल में 8.5 डिसमिल ज़मीन है, नहीं होगा तो उसको ले ले या फिर उसको बेच के अपना पैसा निकाल लेगा। तो बोले कि ये तो अच्छी बात है। तो इमरान को बोले क्या जी, तो नहीं ठीक रहेगा भैया, नहीं होगा तो इसको बिचवा देंगे, हम पैसा अपना निकाल लेंगे। ये 2 महीने की बात है, 9वां महीना की बात है। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमको सोची समझी साजिश के तहत ये हमारा पार्टी को भी बदनाम कर रहा है और हमारा जो छवि है उसको धूमिल करने का भी प्रयास कर रहा है। आप पे तो ये आरोप लगा रहा है कि 40 लाख ठगी का आरोप लगा रहा है। देखिए, जो ठगी का आरोप तो हर आदमी किसी पर लगा देता है, उसके साथ में दस्तावेज मौजूद होना चाहिए, उसको तो दस्तावेज देना चाहिए। ना हम एग्रीमेंट होल्डर हैं, ना हम ज़मीन मालिक हैं, ना हमने रजिस्ट्री किया है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। हम तो चाहते हैं कि ये मामला न्यायालय में जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं इन लोगों के ऊपर में मानहानि का केस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो अपना जो छवि है वो मेरा धूमिल करने का प्रयास किया है कहीं ना कहीं ये लोग। और ये भी आरोप लगा रहा है कि आप मुख्यमंत्री का फोटो जो है अपने साथ लगा के, स्टेटस में लगा के लोगों को दबाव डालते हैं। देखिए, मैं समाज सेवक हूँ। दूसरी बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं सिपाही हूँ, और हमारे मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री हमारे रोल मॉडल हैं। हमारे मुखिया का फ़ोटो हम लेके नहीं चलेंगे तो कौन लेके चलेगा? भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक सिपाही उसको रोल मॉडल की तरह देखता है और उसको अपने सीने में चिपका के चलता है। तो मैं भी, तो गलत क्या है इसमें? हज़ारों लोग उसका फ़ोटो अपना डीपी में लगा के चलते हैं, इसमें कहीं कोई अनलीगल या गलत बात तो नहीं है। उसका नाम लेके किसी को अगर हम हड़काए हैं या कुछ बोले हैं तो उसका सबूत दे दिया जाए, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सोची समझी एक राजनीति है, और राजनीति ऐसा कि किसी तरह सरकार को बदनाम किया जाए। आज के डेट में अब बताइए कि हमने उसको मदद किया, पंचायती किया, सब किया, अब बदले में हमको क्या सिला मिला? तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे दरबार में कोई भी आता है, हम उसके लिए एक पाँव में खड़ा होकर उसके पहले मदद करता हूँ, यही मेरा कहना है। और ये अगर गलत बात है तो भाई इमरान से पूछ लीजिए आप, जो मैंने बोला है गलत है या सही है, वो अपने आप को बता देगा। ये थे रांची जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है और यह बताया है कि जो भी हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अपने सहयोगी नवल के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।